आज ये मैथ की वीडियो में मेंसुरेशन की ये 11वीं वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो मैदान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, याद कीजिए जैसे हमने आयत में बनाया था रेक्टेंगल के लिए, तो उसमें क्या करेंगे 20% कम यानी कि -20, फिर कमी -20, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20 गुने 20 बटे 100। अब ये 20 और 20 कितना हो जाएगा -40, यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल और +4 हो जाएगा। अब ये माइनस होके कितना आ जाएगा -36, यानी इसे हम कह सकते हैं चूंकि माइनस में आया है तो 36% की कमी आएगी इसके क्षेत्रफल में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है आपका कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। इस वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये दिया गया है एक वृत्त, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया हुआ है। अब दोनों परिधि का अंतर ये हो गई इसकी परिधि और इसके लिए ये हो गई इसकी परिधि। दोनों की परिधि को जब हमने माइनस किया तो अंतर आया था 132। तो कहता है उसकी चौड़ाई ये आपको निकालनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए कि छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा r, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लीजिए आप बड़ी R। अब क्या करना होगा हमें, चूंकि यहाँ पे दी गई है परिधि, तो परिधि बराबर हमें क्या करना होगा, परिधियों का अंतर दिया गया है यानी कि बड़ी वाली परिधि में से छोटी वाली को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 132। तो चलिए 2 पाई r ये बड़ी वाली का हो गया, 2 पाई r ये छोटी, और इक्वल टू 132। अब 2 पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बड़ी r माइनस छोटी r इक्वल टू 132। अब 2 इंटू इसे लिख सकते हैं 22/7, यहाँ हो जाएगा r इंटू r इक्वल टू 132। क्या ये कट सकता है, अगर हम इसे कट करेंगे तो ये 6 टाइम में कट जाएगा और फिर 2 से कट जाएगा ये 3 टाइम में, तो r माइनस r ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम में कटा था तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 मीटर क्या निकला, दोनों त्रिज्याओं का अंतर। अब यहाँ से समझिए आप, अगर ये केंद्र है यहां से लेकर यहां तक, ये हो गई बड़ी R और ये हो गई छोटी R, तो इस बड़ी वाली R में अगर यहां से यहां तक का मान को अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये जो निकल जाएगा क्या निकल जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या माइनस हो गई है, उसके बाद आया है 21, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 21 मीटर, और यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संकेंद्री वृत्त जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के बीच वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे मैं फिगर बनाती हूँ। संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि दोनों के लिए केंद्र जो है एक ही है, ये हो गया आपका संकेंद्री वृत्त, और ये जो बना ये ही हो जाता है इसके लिए वलय, और आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में अगर छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को इसे माइनस कर देंगे तो ये जो बच जाएगा ये क्या बच जाएगा वलय, और इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए इसके लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देना है क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, चलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के लिए बड़ी R हम मान लेते हैं, तो पाई r² और माइनस छोटे वाले के लिए छोटी r, कॉमन ले सकते हैं हम पाई को, r² माइनस r², बट आपके पास r का मान मालूम नहीं है, तो ये हम कैसे मालूम करें, तो चलिए इसे निकालते हैं हम। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों की परिधियां दी गई है, ये तो परिधि से पहली वाले की परिधि निकाल लेते हैं,
चलिए ये है बड़ी, तो बड़ी वाले की बड़ी परिधि होगी, तो 2 पाई बड़ी r इक्वल टू 132 हमने लिखा। अब 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 132, इसे कट कर दीजिए, ये 6 टाइम में कट जाएगा, और इससे कट कर दीजिए तो ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो बड़ी r का मान कितना हुआ 21। अब छोटी r का मान निकालते हैं, फिर परिधि बराबर करते हैं, 2 पाई r इक्वल टू 88, यहाँ पे 2 गुने 22/7 गुने r इक्वल टू कितना हो जाएगा 88, ये दोनों हो जाएगा क्या 44, और इसे 2 बार में कट कर सकते हैं, तो r का मान कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। बड़ी r का मान आ गया 21, यहाँ पे रख देते हैं मान, ये हो गया 22/7, बड़ी r का मान कितना आ गया था 21 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, और छोटी r का मान कितना हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। चलिए 22/7 21 का जो होल स्क्वायर होता है उसका कितना हो जाएगा 441, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब इसे माइनस करके हम इसे लिख देते हैं, तो माइनस करने, इसे जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 245। इसे कट कर दीजिए, 7 से कट करते हैं तो कितने बार में कटेगा 35 टाइम में, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 इंटू 22, तो कितना आ जाएगा 770, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस वलय का क्षेत्रफल। तो ये इजी था, आपको इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। वलय का क्षेत्रफल में इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा वलय का क्षेत्रफल। और उसकी चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना था कि इस परिधि में इसके बाहरी त्रिज्या में छोटी वाली त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा आपका क्या दोनों की चौड़ाई। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए ये है एक वृत्ताकार पहिया है जिसकी त्रिज्या, ये जो इसकी त्रिज्या दी गई है 1.75 है। ओके, अब 11 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया है और कहता है कि इसे तय करेंगे तो इस पहिए को कितना चक्कर लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पहिया मान लिया जाए एक चक्कर, एक राउंड ऐसे मूव करता है तो वह कितनी दूरी तय करता है, वह उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी की इसकी परिधि है। ओके, तो अगर हम टोटल दूरी में वृत्त के परिधि से यानी कि एक बार एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा उससे हम डिवाइड कर दें तो हमें चक्करों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका निकालना होगा क्या, परिधि, वृत्त की परिधि। तो चलिए निकालते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r, यानी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r का मान 1.75। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। आप इसे कट कर सकते हैं, 7 से भी कट जाएगा, ये 7 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 25 टाइम में, 25 से काट दीजिए 4 टाइम में, और इसे काट दीजिए फिर 2, फिर इसे काट दीजिए 11 से, तो कितना आ गया परिधि 11 मीटर। अब देखिए कहता क्या है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बराबर क्या बताया मैंने कि कुल दूरी बटे परिधि, इसकी जो हो जाएगी वृत्त की परिधि। अब कुल दूरी दिया गया है 11 किलोमीटर बटे वृत्त की परिधि कितनी है 11। अब यहाँ पे ये आपका किलोमीटर में है और ये जो है मीटर में, तो इसे भी मीटर में चेंज कर देंगे, किससे 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब ये कट गया तो चक्करों की संख्या कितनी आ गई 1000, और यही हो गया हमारा आंसर। अर्धवृत्त का परिमाप मीटर में, इसके क्षेत्रफल यानी कि वर्ग मीटर में जो है के सांख्यिक रूप से बराबर है, तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी। अब अर्धवृत्त का मैं पहले यहाँ पे फिगर बना दूं, ये है अर्धवृत्त, इसके लिए यहाँ पे केंद्र है, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या हो गई। अब कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ओके, अब अर्धवृत्त का परिमाप अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2, और नहीं याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर वृत्त की परिधि होती है तो 2 पाई r होती है, अर्धवृत्त की तो इसे का हम आधा कर देते हैं, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाता है इसका ये व्यास यानी कि 2r,
इक्वल टू, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दिया हमने। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है और r को हम कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा पाई प्लस 2। अगर आपको डायरेक्टली ये याद है तो आप इसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, पाई r स्क्वायर बटे 2, ये तो है ही। अब चलिए पाई का मान रखते हैं 22/7 और यहाँ प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ भी रख दीजिए 22/7 मान, इतना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा 11 टाइम में। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 11r स्क्वायर बाय 7। अब चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, तो r इंटू यहाँ पे ऐड होके कितना हो जाएगा 36/7 इक्वल टू 11r स्क्वायर बाय 7। तो ये 7 कैंसिल हो गया आपका, 1r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो r का मान हो जाएगा 36/11। लेकिन आपको त्रिज्या की मान नहीं पूछी गई है, पूछा गया है व्यास, यानी कि ये व्यास यानी कि 2r। तो 2r के लिए 2 मल्टीप्लाई r का मान 36/11, तो 72/11, इतना मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ पूर्णांक में दिया गया है तो आप इसे पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, तो 6.6/11 इतना मीटर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गाड़ी का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। चलिए फिर से एक पहिया दिया गया है और यहाँ पे चक्करों की संख्या दे दी गई है कि 1000 बार वह घूमा, यानी कि 1000 चक्कर लगाया है, और ये 440 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस दिया गया है आपका, तय कर लेता है कितना, 1000 चक्कर लगाने के बाद। अब कहता है तो पहिए का व्यास, यानी कि ये आपको निकालना है पहिए का व्यास। तो चलिए इसे हम कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया था कि चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है कि कुल दूरी बटे वृत्त की परिधि। अब यहां से कैसे, चक्करों की संख्या कितनी हो गई 1000, टोटल डिस्टेंस जो आपका दिया गया है 440 और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। चलिए यहां से फिर लिखते हैं, ये 1000 हो जाएगा, ये 100 ये 440 हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, यहाँ बटे 7 तो 7 कहाँ चला जाएगा इसका ऊपर, और गुने हो जाएगा यहाँ पे r। अब यहाँ पे देखिए 22 और गुने 2 कितना होता है 44, इसे कट कर सकते हैं 10 टाइम में, ये 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब r का मान जो है कितना आ गया, r का मान आ जाएगा 7/100। इसे जब क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/100 आ जाएगा r का मान। पूछा गया है व्यास यानी कि 2r, तो 2 मल्टीप्लाई 7/100, इसे आप कट ना करें क्योंकि ऐसे भी ये कंप्लीटली कटने वाला है नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14/100, इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.14, इतना मीटर हो गया इसका व्यास। यही हो गया इसका आंसर। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और कमेंट भी करें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।